So, so hey there. Today was my day number 63 of 100 days self improvement or challenge, or 100 days of my journey of something which I don't know what it's all about. Just I started the journey. I'm happy with that. Every day in this journey, I learn every day something new. Everyday experience is something new. Hmm. So today, uh, today I realized, means I have, but today I felt it very closely that whatever we humans do in our day-to-day life, this is not something that we plan actually. These are, this is, ये एक्चुअल ये कहना है कि ये चीज़ें ऐसा हैं कि ये भगवान के बनाए हुए प्लान के हिसाब से हम चलते हैं। कभी कभार ज़्यादातर समय ये होता है कि हम जो प्लान करते हैं, कभी कभार या ज़्यादातर जो भी जैसा जिसके साथ हो रहा है, तो हम जो प्लान करते हैं एक इंसान की तरह, वो प्लान हमारे भगवान के बनाए गए प्लान के साथ मेल खा जाता है। तो तब वही होता है। कभी कभार हम जिस चीज़ को सोचते हुए हम प्लान बनाते हैं, अगर वो सोचा हुआ चीज़ भगवान के प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो वो होता नहीं। ठीक है, तो मतलब बहुत सरल भाषा में मैंने आज के दिन ये रियलाइज़ किया। बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई आज के दिन में, जिस घटनाएं ऐसे हुई जो मैं नहीं चाहता था लेकिन हो गया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो भी हो गया। जैसे कि हमने जो कल आम हमने बटोरे थे, मतलब बटोरे मुझे हिंदी नहीं आता है उसका, हमने कुछ आम प्लग किए थे। ठीक है, इकट्ठे किए थे पेड़ से, फ्रेश थे, कच्चे आम थे। तो उन्हीं आम को हम सोच रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज वो आम को बेच दिया गया लगभग 30 या 20 पर किलो के हिसाब से। ठीक है, तो हो गया दूसरा चीज। और उसी पैसे से भैया ने हम दोनों छोटे भाइयों के लिए चाउमीन लाया था। तो जैसे कि चाउमीन खाने का तो इरादा नहीं था, लेकिन वो मिल गया। आज पखाला दिवस था, जो कि हमारे पखाड़ा एक्चुअली ड़ होता है, ड़, लेकिन हिंदी में ड़ का इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो इसे मैं ल बोलूँगा। पखाला दिवस था। सो ये हमारा ट्रेडिशनल ओडिया क्यूजीन है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, और भगवान जगन्नाथ जी के पास भी ये भोग में लगाया जाता है। तो वो था, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा था कि ये करके खाएंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। जैसे कि रात को डिनर में मैंने मुरमुरा, और जो मूढ़ी बोलते हैं हमारे उड़िया लैंग्वेज में, उसको करी के साथ, जो कि मिक्स वेज करी होता है दोपहर में, उसके साथ मिला के खा लें। तो ये चीज़ है ना कि हम जो भी कुछ करते हैं, ये सब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो लोग कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनका पूरा कंट्रोल है। नहीं है, ये भगवान का ही किया धराया है। वो हमें हमारे चित्त अवस्था, चेतनाशील मन के सहारे हमें ये मतलब क्या है ना कि दर्शाते हैं कि जैसे कि होता है ना कि छोटे बच्चे को खाना खिलाते वक्त मम्मी कहती है देखो देखो इधर वो है, देखो 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 उधर वो है। तो भगवान हमें वैसा ही करा रहे हैं, जिसके लिए भगवान हमें दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा ज़िंदगी ना तुम कंट्रोल करते हो, हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान ही वो सब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ज़िंदगी में ना
उदास मत होना कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरे ज़िंदगी में वो चल रहा है, क्योंकि ज़िंदगी जो तुम्हारे सोच रहे हो ना, वो भगवान ने ही तुम्हें दिया है। करने वाला भी वही है, दिखाने वाला भी वही है। तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, कैसा, क्यों, कैसे। ये सब चीज़ें ना भगवान ही कराते हैं। हम सिर्फ अपने चेतनाशील मन के सहारे भगवान से जुड़े रहना सबसे अच्छी बात है। भगवान के साथ जितने जुड़े रहोगे उतनी भगवान की आध्यात्मिकता की आसक्ति तुम्हें आती जाएगी, जिसके सहारे इस सूक्ष्म शरीर से जिंदगी जीने में तुम्हें मज़ा आएगा। मज़ा का मतलब ये कि तुम्हें खुशहाली भरे ज़िंदगी में जियोगे। ठीक है, तो हो गया आज का डीएफएलटी का रिजल्ट था। डीएफएलटी का रिजल्ट मेरा 515 था। तो आज हमने, मैं और मेरे एक मित्र हिमांशु दास, हम दोनों मिलकर डिस्कशन शुरू किए हैं। तो कल दिन में 2 बार डिस्कशन चलेगा। दोपहर को 2 बजे से केमिस्ट्री का डिस्कशन चलेगा और उसके बाद रात को बायोलॉजी का। एक चीज़ था कि सुबह मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन सुबह मैंने कुछ 2 वीडियो देखे थे, मतलब पढ़ा याद नहीं आ रहा, पढ़ा था। चलो, तो सुबह मैंने डॉक्टर के, जिनका यूट्यूब चैनल है हेल्दी गेमर जीजी नाम का, और यूके बेस एक डॉक्टर है जो कि मरीजों का ट्रीटमेंट करता है। ज़्यादातर वो साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बातों में कहते हैं कि अंडर साइकोथेरेपी जिसमें एडिक्टेड पेशेंट्स को अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो उनका 2 वीडियो था, जिसमें था कि व्हाई यू कैंट स्टार्ट, और दूसरा वीडियो मेरे ख्याल से 1 मिनट, और दूसरा वीडियो था व्हाई यू आर नॉट डिसिप्लिन। ओके, सो व्हाई यू कैंट स्टार्ट में उन्होंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उस वीडियो को 2 बार देखने के बाद मैं नतीजे पे आया कि मैंने बहुत पॉइंट नोट किए थे। तो जैसे 2 वीडियोस थे, तो एक वीडियो था व्हाई यू कैंट स्टार्ट। उस वीडियो के दौरान मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स किए हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ों को शुरू करने में तकलीफ होती है, क्योंकि उसे पाने की जो ख्वाहिश है उससे ज़्यादा हमें लगता है कि उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से हम डरते हैं। ठीक है, पहली चीज़, हमारा मन जो है हमेशा हमें गुलाम बनाता रहेगा, जिसके बातों में हम हमेशा जाएंगे तो फंसेंगे, क्योंकि वो हमेशा शॉर्टकट तरीके से, जिसमें आसान तरीके हैं, वैसे रास्ते में हमें लेने के लिए हमारा माइंड चाहेगा। ठीक है, लेकिन जो मुश्किल रास्तों से जाएगा वो ज़िंदगी में सफल होते वह आगे बढ़ेगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ था कि डिसिप्लिन एक इंटरनल फोर्स है जो कि हमारे जीवन में शुरू हुए बैरियर को काट के आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम जैसा हुआ ना कि उसके वजह से जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसिप्लिन नहीं होते लेकिन सक्सेसफुल होते हैं। जैसे सोचो कि एक बच्चा जो डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन घर परिवार और कोचिंग के मतलब डांट मार खाते हुए वो बंदा नीट क्रैक कर लिया, या फिर जे एडवांस क्रैक कर लिया, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि क्लैट हो गया, या फिर
और होटल मैनेजमेंट वाला टेस्ट हो गया, या फिर CUET हो गया, जो भी टेस्ट हो, MIT JJT, जो भी दुनिया भर के टेस्ट में वो बंदा पास कर गया, ठीक है, और वो कॉलेज में एडमिशन कर लिया या फिर कोर्स को ले लिया, क्योंकि वो बंदे का जो डिसिप्लिन था वो इंटरनल नहीं था। उसका जो डिसिप्लिन था वो खुद से नहीं था, इंटरनली उसके अंदर से वो डिसिप्लिन नहीं शुरू हुआ था। इसी वजह से वो उन जगह जाने पर वो बंदा फेल हो जाता है। बहुत सिंपल भाषा, बहुत सरल भाषा में ये मैंने बता समझा। तो उसी दौरान कैसे वो सब करना है, क्योंकि हमें अंदर कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट चाहिए कि वो कर रही है, मैं करूँगा, मुझे भी मिलेगा मौका, फ़ायदा मिलेगा। तो उसके बाद उस पॉइंट्स में कुछ थे कि हम और राशि रकम देने के लिए तैयार नहीं है जो कि हमें डिसिप्लिन रखना चाहता है, या फिर हम किसी कार्य करने से पहले, ठीक है। दूसरा चीज़ था कि हम बार बार उसी गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि हम खुद के आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। और पॉइंट्स थे कि हो गया। दूसरा वीडियो था अर्ज सर्फिंग के ऊपर कि कैसे हमारे पढ़ते वक्त डिसिप्लिन हम तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे जो अर्जेस का मैसेज आता है, अर्जेस मतलब जो उतावला या फिर जो इच्छा शक्ति से, ये करने की इच्छा है, और करने की इच्छा है, ये खाने की इच्छा है, वहाँ जाने की इच्छा है। सो द डिज़ायर्स अबाउट हैविंग द डिज़ायर्स ऑफ अ पर्सन which keeps on coming into his mind because he has been constantly thinking about them for more than of his life in the year in which he or she might be get a healthy food. Just like bread is from bakery, butter from bakery, dairy. So many urges you will get during your work. You need to उस चीज़ों उससे तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखोगे वो अर्जेस जो तुम्हारे अंदर शुरू हुए हैं या फिर डेवलप हुए हैं, क्या वो सही मायने में तुम्हारे पढ़ाई के मतलब तुम्हारे काम के लिए लाभदायक है। अगर लाभदायक हैं तुम्हारे काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो तुम्हें डुबाने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए हैं, ठीक है। तो उसका कारण, उसका तो कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो। चीज़ें ये है कि दूसरों से ज़्यादा कम बात करो, ठीक है। दूसरों से अपेक्षाएं बहुत कम रखा करो। और आज वैसे कुछ खास तो नहीं था, लेकिन फिर भी दिन बहुत अच्छा गया भगवान की कृपा से। खाना बहुत अच्छा मिला, पढ़ाई उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, लेकिन हमें भरोसा है कि हम अच्छा करके जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कल वीडियो बनाने के बाद मैं गया, जब वीडियो बनाने से पहले मुझे और जो है कुछ सेक्सुअल पोर्नोग्राफी का, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता गया, एंड में रात को नाइटफॉल के दौरान मेरा वीडियो नष्ट हो गया। तो यही है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे था, मैंने बहुत से लोगों को हैप्पीनेस की दुआओं के मैसेज भेजा था। जो लोग रिसीव किए हैं उनको दुआएं, जो लोग नहीं किए उन्हें ज़्यादा। तो आपको भी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़िंदगी भर भगवान आप सभी लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, जिन्हें शेयर किया गया है नहीं किया गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। संसार के सारे जीव जंतुओं को भगवान मेरी तरफ से दुआएं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, मेरे परिवार में हमेशा खुशहाली रहे, दोस्तों में कभी दरार ना हो, घर में कोई दरार ना हो, सब लोग खुशी रहें, सुख रहें, ऐसा
कि दुख के समय भी वो खुद को बता सकते हैं कि वो उसके दुख से बड़े हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलो रखते हैं। कल मुझे बहुत सी चीज़ें करने हैं, जैसे कि पीसीडी का पेपर जो आज का था उसे मैं पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो कल का पीसीटी से जारी रहेगा पढ़ाई और रिविज़न चलेगा, मतलब डिस्कशन के लिए काम। So that's all for today. Thank you. For those who are watching the video, please comment below. Like, so let me know that what are you watching, what is your purpose of watching. Okay. So thank you. Good night. Bye bye.